नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान और उससे हम लोग नेचुरली कैसे फाइट कर सकते हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे जब तक आप जिंदा हैं। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सब डायबिटीज़ के मरीज जो हैं उन्होंने इसके बारे में सुना है, पर कभी भी कोई इसको सीरियस लेता नहीं है जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। तो अगर हम लोग डायबिटीज़ को सीरियसली लें तो हम लोग उसको फाइट कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन भी फाइट कर सकते हैं और डायबिटीज़ रहते रहते भी हम लोग बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं, जो हमें कभी कभी समझ में नहीं आती कि ये क्यों हो रही हैं। तो उसके जो 10 जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं, ताकि आपके ध्यान में रहे कि अगर इसके साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो अलग से नहीं है, उसका कॉज जो है वो डायबिटीज़ ही है। तो सबसे पहले जो इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो है आपका बीपी बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जब जब हमारी डायबिटीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम तक बढ़ी रहती है तो हमारा बीपी और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना ना शुरू हो जाता है और मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से हम हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्रेन इश्यूज। ब्रेन के साथ रिलेटेड जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। उसके नाम जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। उसके डिजीज, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अलग अलग डिजीज जो है वो ये बताता है कि आपको ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर आप कॉज देखें कि इसके पीछे अगर आप डायबिटीज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक बड़ा कारण है। उसके बाद है आपकी गम डिजीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेंटल डॉक्टर के पास जो है वो चले रहते हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, और उसके बाद वो मेडिसिन के बाद, एंटीबायोटिक के बाद, उनका जो भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसके बाद भी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं करते। उसके बाद है सेक्स डिफिकल्टीज। जिनको लॉन्ग टाइम से शुगर है उनकी सेक्सुअल लाइफ भी जो है वो डिस्ट्रॉय जैसी होती है, वो उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। इसी के साथ हेयरिंग लॉस जो है, जो हमारे सुनने की क्षमता है, ये भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको स्किन इन्फेक्शन जो है बड़ी तेजी के साथ होता है। कभी भी कहीं भी आपको स्किन इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा, जो जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे विजन प्रॉब्लम की। डायबिटीज की वजह से हमारा नॉर्मल विजन जो है वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है, हमें धुंधला दिखाई देना शुरू होता है और आंखों के साथ रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जब लॉन्ग टाइम से हम डायबिटिक के पेशेंट हैं तो किडनी फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। और इसके बाद है लास्ट में जो सबसे खतरनाक है वो है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो है, इसमें नर्व जो हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें हाथों और पैरों में सुन्नापन आना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी सेंसेशन जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो चलते हैं तो उनको पैरों में गद्दे जैसे महसूस होता है, वो उनकी चप्पल उतर गई है, नहीं उतर गई है, उनको कोई कांटा लग गया, कोई चोट लगी, उनको महसूस नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज होती है। अगर ये आ जाए तो उसके बाद इसको रिकवर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अलग डिजीज मत माने, ये डायबिटीज़ के ही साइड इफेक्ट हैं और आपको सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज़ को कंट्रोल ना किया जाए। ये आयुर्वेदा और न्यूरोथेरेपी में ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक बॉडी की कंडीशन है जिसमें आपका पेनक्रियाज जो है इसका फंक्शन गड़बड़ हो गया। आपका जो इंसुलिन जो है वो ठीक मात्रा में बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपका जो शुगर का लेवल है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो गया। तो हम लोग आयुर्वेदा और न्यूरोथेरेपी इसके द्वारा हम लोग इसको 99% तक नॉर्मल रख पाते हैं, ठीक हो जाता है। तो जो हम लोग न्यूरोथेरेपी में करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि डायबिटीज जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज है और
हमारी बॉडी में जो पीएच ऑफ ब्लड है ये एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है ये कंट्रोल में नहीं आती। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में ऑटोइम्यून डिजीज के लिए हमारे कुछ ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं, हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इसको हम लोग न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के साथ इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसमें अश्वगंधा जो है, ये अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा के जो रूट्स हैं ये ठीक ढंग से इसको इस्तेमाल करने चाहिए। और अश्वगंधा जो है ये 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके रिजल्ट नहीं आते। ये है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली भी एक ऐसी जड़ है जो आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ देने के लिए ये काम करती है, बशर्ते ये प्योर हो और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। उसके बाद है शतावरी। शतावर जो है ये हल्की पीले रंग की रहती है और ये ही प्योर मानी जाती है। और ये भी अगर हम लोग फ्रेश लेंगे तो लेडीज़ के साथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनके हार्मोन्स का है चाहे स्किन का है, इसके लिए ये बहुत बेहतर काम करती है। और उसके बाद है ये आपका शिलाजीत। शिलाजीत अगर प्योर मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अगर शिलाजीत आपको मिल जाए तो शिलाजीत से बेहतर आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हर्ब्स हैं। अगर आप इन हर्ब्स के बारे में कहा जाता है कि इस हर्ब्स को पकाने के बाद लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये इसके जो कैप्सूल आते हैं या बाकी चीज़ें आती हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना इसको दूध में पकाने के साथ लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके घरों में ईजिली अवेलेबल हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में जब मैंने बताया था न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी के लिए बकोपा मनोरी जो है वो सबसे बेस्ट रेमेडी कही जाती है। ये आपकी नर्व्स का जो डैमेज होने का प्रोसेस है ये उसको रोकती है। अगर इसको हम लोग 90 डेज का एक सर्कल इस्तेमाल कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरली आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नियर बाई पंसारी के पास भी ये आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको और प्योर चाहिए और ताज़ी चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ भी बात कर सकते हैं। हमारी टीम भी इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रही है, तो आप हमारे यहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं। यह सब चीज़ें आपको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करती हैं और ये सब चीज़ें आपके डिजीज़ को बढ़ने नहीं देती। ये सब चीज़ें आपकी जो कंडीशंस जो डे बाय डे बदतर चली जाती है, आप मेडिसिन लेते लेते आपको जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं वो नहीं जी जाती। अगर इनको आप रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर साबित होंगी। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।